पिछले कुछ सालों में मैंने लाइफ में ऑलमोस्ट हर वो चीज़ को अचीव किया है जिसके मैं सपने देखता था। जैसे कि एक अच्छा फ़ोन होना, खुद की कार, बाइक, साल में एटलीस्ट 2 लॉन्ग ट्रिप्स एंड लाइफ विद नो ईएमआईज। लेकिन कुछ सालों पहले तक ये एक मिडिल क्लास बॉय के लिए लग्जरी से कम नहीं था। बट मैं भी बहुत जिद्दी था। एक बार कोई चीज़ मैं ठान लेता था तो जब तक वो मिल ना जाए मैं हार नहीं मानता था। और शायद इसी नेचर की वजह से मैं लाइफ में इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाया हूँ। तो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर करूँ। मेरी लाइफ बचपन से बहुत ही नॉर्मल रही है। वाई आई एम सेइंग नॉर्मल, बिकॉज मेरे टाइम में लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी जितनी आज है। फोन्स थे लेकिन इतने स्मार्ट नहीं थे। मुझे आज भी याद है, मेरे को 1 GB इंटरनेट जो पूरे महीने के लिए यूज करना पड़ता था, उसके 249 रुपीज देने पड़ते थे। तो अब इतना एक्सपेंसिव था इंटरनेट। लेकिन एक चीज तब भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती है, वो है सपने, ड्रीम्स। और सपने देखने की यार कोई कॉस्ट नहीं होती। तो मैं तो यार बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने देखता था, क्योंकि अभी आगे बताने वाला हूँ कि मैं सपने देखता था तो उनको अचीव कैसे किया मैंने। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने टीचिंग को वैसा करियर ऑप्शन चूज किया, क्योंकि मुझे शुरू से सिखाना और सीखने का बहुत जुनून था। और वो आज भी है। आज भी मैं मॉर्निंग में टीचर हूँ और इवनिंग में यूट्यूबर हूँ, तो आप सभी लोगों को पता है। और अगर आप नए हैं तो वीडियो पे, तो आपको यहाँ से पता चल गया है। लेकिन टीचिंग के साथ साथ एक दिन मेरी मुलाकात हुई एक प्रैक्टिकल टीचर से, जिन्होंने मुझे लाइफ को जीना सिखाया। लाइफ में मतलब मेरी लाइफ जो थी वो अनफुलफिल्ड थी, उसका मुझे जो मकसद है वो मुझे एक प्रैक्टिकल टीचर ने सिखाया। और उन टीचर को मैं बोलता हूँ मिस्टर माउंटेन, यानी कि जिसको आप पहाड़ कहते हो। एक्चुअली बचपन से मैंने कभी भी पहाड़ नहीं देखे थे। पहली बार जब मैं अपने पैसे कमाने लगा और ट्रिप पे पहाड़ों पे गया, जैसे मैंने पहला कदम रखा पहाड़ पे, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे लाइफ में जीने का मकसद मिल गया। क्योंकि मुझे नॉर्मल सिटीज को एक्सप्लोर करने का कोई शौक नहीं था, और ना आज है। आज भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है कि मैं नॉर्मल सिटीज में घूमूं। लेकिन पहाड़ों पे जैसे मैंने अपना पहला कदम रखा, मुझे पता चला ट्रेवलिंग करके कि दुनिया कितनी बड़ी है। मैंने लोगों के अलग अलग कल्चर्स देखे, लोगों से मैं मिला। मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी लोग बाइक्स से आ रहे हैं, कितने सारे राइडिंग गियर्स पहने हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो चीज़ मैंने कभी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं देखी थी। क्योंकि एक सिटी लाइफ में रहने वाले को अपनी सिटी में अपनी लाइफ बहुत कंफर्टेबल लगती है, जैसे मुझे लगती थी। लेकिन पहाड़ पे जाके जब मुझे एक्सपोजर मिला, जब मैंने वहाँ पे शांति देखी, जब मेरी नेचर से मुलाकात हुई, तो चीज़ें अचानक से बदल गई। और माउंटेन्स ने पता है मेरे को क्या सिखाया, कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। माउंटेन्स को ना एक वेदर से आप समझ सकते हो। जैसे एक वेदर है ना, वो एक अनप्रिडिक्टेबल होता है, ऐसी हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अगर आप उस चीज की पहले से तैयारी करके चलो, आप चीजों को पहले से समझ के चलो, तो यू विल डेफिनेटली लव दी वेदर। मतलब आपको अपनी लाइफ पसंद आने लगेगी। तो मुझे जो मेरा मकसद है ना, वो मुझे माउंटेन से मिला। और साथ ही रिसेंटली मैंने अपना सबसे बड़ा सपना, जो कि था लद्दाख बाइक राइड करना, वो भी अपने घर से डायरेक्ट अपनी बाइक लेके जाना, वो भी मैंने अभी अचीव कर लिया। तो मेरा ये गोल भी अब अचीव हो चुका है। तो तुम्हें पता है, ये माउंटेन्स और ये सारी चीजें, ये जो ट्रैवलिंग है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको कभी भी एक्सपेंस नहीं समझता हूँ। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें नई चीजें देखने को मिलती हैं। नई चीजें देखने को मिलती है तो एक्सपोजर मिलता है। फिर हम लोग सोचते हैं, यार इन चीजों को हमारे पास क्यों नहीं है, हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और जब हमारा माइंडसेट बदल जाता है ना, हम जब वापस लौटते हैं, पता है मैं जिस दिन घर लौटता हूँ, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एग्जैक्टली चेंज हो चुकी होती है। मैं जब भी ट्रैवल करके आता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो पहले के कंपैरिजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पहला प्रोडक्टिव लेवल ये है तो ये हो जाता है। मतलब ये मेरे लिए एक थेरेपी है कि मैं फटाफट माउंटेन्स में जाऊँ, मुझे शांति मिलती है वहाँ पे, मुझे नए नए लोग मिलते हैं, मुझे नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है, मेरी खुद से मुलाकात होती है, मैं अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ। और चीज़ें आने के बाद ऐसा लगता है, यार अब देखो मैं क्या क्या करके दिखाता हूँ। मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ, मैं और ज्यादा डेडिकेशन से और ज्यादा डिसिप्लिन से काम करता हूँ। और जिसकी वजह से मैं खुद कहता हूँ, ये चैनल भी मेरा इसी वजह से स्टार्ट हो पाया है। तो अगर तुम भी अपने 20s में हो, अगर तुम एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, या तुम्हारे पास पॉकेट मनी तुम्हारे घर वाले देते हैं, तो उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के ब्रांडेड कपड़ों पे खर्च ना करके ना, कभी कभी बस बैग उठा के घूमने निकल जाया करो। तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ कितनी ज्यादा बड़ी है। जब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम्हारी जब तुमसे मुलाकात होगी ना, क्योंकि कुछ जगहों पर पता है नेटवर्क नहीं मिलता लेकिन क्लैरिटी मिलती है। तो तुम्हें जब क्लैरिटी मिलेगी ना, तो तुम्हें अपनी लाइफ बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी।
नेक्स्ट चीज़ जिसने मेरी हेल्प करी इन सारी चीज़ों को अचीव करने में वो है नेवर सेटल फॉर लेस। मैं इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज़ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। क्योंकि मेरे बचपन से ड्रीम्स इतने बड़े बड़े थे ना, तो मैं कभी भी फॉर लेस सेटल नहीं होना चाहता था। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो होगा क्या, वो चीज़ तो मुझे मिल जाएगी लेकिन मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता किसी भी चीज़ को लेके, मैं उसके लिए और मेहनत करता हूँ, क्योंकि वो मुझे चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तो मेरे पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी थी, टचवुड। जैसे कि मेरे पास एक आईफोन था, एक मैकबुक था, और मैंने इस रूम के अंदर थोड़ी सी लाइटिंग करा ली थी। तो मेरे लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना बहुत ईजी रहा, मेरे लिए थोड़ा सा एज रहा। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा, मेरे लिए एज था। और मेरे पास थोड़ी बहुत ये भी सेविंग्स थी कि मैं एक माइक को खरीद सकता था। तो मैंने इनिशियली 1-2 वीडियोस में माइक खरीद लिया और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपने ऊपर ये रिग्रेट नहीं लेना चाहता था कि मैं यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करूँ, मेरे पास अच्छा माइक ना हो, मेरे पास अच्छी लाइटिंग ना हो, और जब मेरे पास व्यूज़ ना आए तो मैं अपने दिमाग में एक ही रिग्रेट लेके चलूँ, काश अगर अच्छा माइक होता ना तो शायद व्यूज़ आ जाते, शायद अगर मेरे पास आईफोन होता एटलीस्ट तो शायद मेरे पास व्यूज़ आ जाते, और शायद मेरे पास मैकबुक होता तो मैं अच्छे से एडिटिंग कर पाता। अब आपको लग रहा होगा कि हम लोगों के पास तो मैकबुक नहीं है, आपके पास था तो चीज़ें इतनी आसान हो गई। तुम्हें पता है, जब मैं कमाना शुरू किया था तो मेरी लाइफ का जो पहला लैपटॉप था ना, वो मैंने मैकबुक खरीदा, वो भी एक यूज्ड मैकबुक, सेकेंड हैंड मैकबुक खरीदा, जिसकी कॉस्ट थी 25,000 रुपीज़। आई स्टिल रिमेंबर। 25,000 में आप एक नया विंडोज़ लैपटॉप खरीद सकते थे, जो भी 25 से 30,000 के ब्रैकेट में आ जाता है। लेकिन मैंने एक नया लैपटॉप नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे गोल्स शुरू से बहुत क्लियर थे कि मुझे एक बेटर क्वालिटी पे स्विच करना है। मेरे पास आईफोन है जिसकी कंपैटिबिलिटी मैकबुक से अच्छी है, मेरे को मैकबुक के अंदर अच्छे से एडिटिंग सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा स्मूथ चलता है विंडोज़ लैपटॉप से। तो मैंने नया लैपटॉप नहीं खरीदा, मैंने वही यूज़ लैपटॉप मैकबुक को यूज़ किया, और वहाँ से मैंने फिल्मोरा पे एडिटिंग सीखी, और जिसका एज मुझे यहाँ पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने पे मिला। मेरी एडिटिंग स्किल्स शुरू से ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि मेरे पास पहले से मैकबुक था। तो लैपटॉप तो आप लोगों के पास भी हैं और लैपटॉप मेरे पास भी हैं, बस मैंने थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लिया। क्योंकि अगर आप किसी भी स्किल के ऊपर काम करना चाहते हो ना, और आप दिल से काम करना चाहते हो, तो आप ग्राउंड रियलिटी पे वर्क पहले करते हो। तो मैंने ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करा कि मेरे को जब मैं फ्यूचर में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरे पास होनी चाहिए। मेरे पास मैकबुक होना चाहिए, मेरे पास मैकबुक था। एक आईफोन, मैंने शुरू से ही आईफोन ही खरीदा, कोई एंड्रॉयड फ़ोन इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे पता था जिस दिन भी मैं स्टार्ट करूंगा यूट्यूब, मुझे आईफोन जो वीडियो क्वालिटी देगा वो कभी भी एंड्रॉयड नहीं दे पाएगा। मैंने इसलिए सिर्फ आईफोन ही खरीदा। बाकी क्या बचा था, एक माइक लेना, 2,500 से 3,000 रुपये में माइक आ गया। इतनी सेविंग तो हर इंसान के पास होती है, और मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। तो आप किसी भी चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपको वो चीज़ करना है, आपको यूट्यूब करना है, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़। यूज़ मैकबुक खरीद सकते हो, यूज़ मैकबुक खरीदो। यूज़ आईफोन खरीद सकते हो, यूज्ड आईफोन खरीदो। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बिजनेस करना है, उसके लिए आपको 2 महीने स्ट्रगल करना है या किसी के लिए काम करना है, तो ग्राउंड रियलिटी पे काम करो, वहाँ पे जाके एक नौकरी करो। लेकिन जिस दिन तुम सीखोगे ना, तुम एक एक्सपीरियंस के साथ उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। और ग्राउंड रियलिटी की तैयारी करने के लिए कुछ समय लगता है, तो अपने आप को पहले तैयार करो, फिर वहाँ पे जाके उतर जाओ। ये मत उतरना ऐसे कि देखा जाएगा स्टार्ट कर देते हैं, ये देखा नहीं जाएगा। ये दुनिया पुरानी थी जहाँ देखा जाता था। आज के टाइम में तुमसे ज़्यादा लोग एडवांस हो चुके हैं। लोग देखना पसंद नहीं करते, लोग उन्हीं को सुनना चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। लोग, आप देखते होंगे पॉडकास्ट पे भी उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको पॉडकास्ट पे इनवाइट नहीं किया जाता, उनकी स्टोरीज नहीं सुनी जाती हैं यार। स्टोरीज हमेशा उनकी सुनी जाती है जिसने कुछ किया है। तो मैं बस लास्ट में यही एडवाइस देना चाहूँगा कि ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करो, उसके बाद किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। तो अगर तुम लोग भी अपनी लाइफ में इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई विल वर्क ऑन माई ग्राउंड रियलिटी, या फटाफट ग्राउंड रियलिटी सिर्फ लिख दो, क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी से ही किसी भी चीज़ पे स्टार्ट करना है, काम करना है, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा तो आप रेडी होगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर।